तुमको मैं 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो बेस्ट बुक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें क्लास 9th या फिर क्लास 10th में सॉल्व करना चाहिए अगर तुम्हें आगे जाके IIT जेईई या फिर नीट को क्रैक करना है। देखो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे ड्रीम्स को देख रहे हो कि भैया हमें आगे जाके बहुत बड़ा कुछ करना है, इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, तो नो डाउट तुम्हें भी पता है यार कि एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है IIT जेईई जिसमें आपको फ्रेश क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं, मतलब न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं। या फिर अगर नीट की बात करो तो सर नीट में हमारी स्पीड चेक करी जाती है कि हम हर एक क्वेश्चन को कितने कम टाइम में सॉल्व करें, जबकि जेईई में ये होता है कि आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं, आपकी अप्रोच कितने एक्यूरेट है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आप कितना जल्दी चीजों को सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो कि आप इन क्वेश्चंस में क्या क्या आपको डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये हैबिट कब से डेवलप होगी? जब आप क्लास 9th में या फिर क्लास 10th में अपने दिमाग को आप सोचना सिखाना शुरू करोगे कि भैया मैं अब सोचना शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, देख के मैं अप्रोच करना सीख रहा हूँ। जब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओगे तब कहीं जाके आप आगे IIT जेईई या फिर नीट जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर रहे होगे। तो मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं लगभग 4 से 5 सालों से बहुत सारे बच्चों को मेंटोर कर रहा हूँ IIT जेईई के लिए, चीजें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और उनको एक्सेल भी करा रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी यार आपको पूरी कंप्लीट गाइडेंस देने की कि आप IIT जेईई के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हो भैया, तो एक बड़ा भाई होने के नाते आपको क्या क्या चीजें क्लास 9th में लगानी है या फिर 10th में लगानी है वो सब कुछ बता रहा हूँ। देखो फ्री रिसोर्सेज हो या फिर पेड हो, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, तो आपके ऊपर चॉइस होगी कि आपको जो सेलेक्ट करना है आप वो सेलेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं भैया रिसोर्सेज के लिए। देखिए अगर फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, पेड रिसोर्सेज की बात करें तब भी हो सकते हैं। सर पेड में आपको किसी भी एक इंस्टीट्यूट का आप कोर्स ले सकते हो, बट कोर्स तभी लेना, सोच समझ के लेना, रिजल्ट्स को देख के लेना, टीचर्स आपकी बॉन्डिंग आपसे बैठ रही है या नहीं बैठ रही, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सब कुछ एक बार कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद ही फिर बैच को तुम ज्वाइन करना। बट अगर हम बात करें सर फ्री रिसोर्सेज के लिए, देखो फ्री रिसोर्सेज में भी आपकी 3 तरीके की पढ़ाई होगी। पहला जो होगा भैया वो होगा हमारा बोर्ड लेवल, या तो अगर हम 9th में 10th में तो सिर्फ बोर्ड लेवल करना हो तो क्या करें सर, अगर बोर्ड प्लस प्री फाउंडेशन दोनों एक साथ मैनेज करना हो देन हमें क्या करना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो भैया ये चाहते होंगे मैं बोर्ड और प्री फाउंडेशन दोनों कर लिया हूं, अब मुझे थोड़े और एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, तो तीनों के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं मटेरियल्स बता रहा हूं और ये जेन्युइन मटेरियल्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो। आगे हम बात करें सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, सबसे पहले बात करूं सर आपको फिजिक्स पढ़ना है कंप्लीटली, केमिस्ट्री पढ़ना है कंप्लीटली, मैथ्स पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट तो आपको अपने 9th में स्ट्रॉन्ग करने ही करने हैं अगर आप जेईई के लिए अपीयर करने वाले हो। अगर आप नीट के लिए अपीयर करने वाले हो देन आपको बायो को भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना, बट साथ ही साथ ये भी आपका अच्छा होना चाहिए। मैं कहीं नहीं आपको बोलूंगा, मान लो अगर 1 सेकंड के लिए आप जेईई की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, आप बायो को हो सकता है कि थोड़ा इग्नोर करके चल सकते हो, बट इन केस यू आर अपीयरिंग फॉर अ नीट कि हमें आगे जाके भैया नीट का एग्जाम क्रैक करना है, उसके अपीयर करना है, देन किसी भी हालत में मेरे भाई आप इसको इग्नोर मत करिएगा कि भैया मैं 9th में हूं, मैं 10th में हूं, मैं मैथ्स क्यों पढ़ूं, मुझे तो आगे जाके बायो लेनी है। ये गलती कतई नहीं करनी है, क्योंकि जब आप ये गलती करेंगे ये चीज आपको परेशान करेगी। यहाँ जब आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे होंगे, फिजिक्स आपको दोनों में पढ़ना है, बायो पढ़ रहे हो या नीट पढ़ रहे हो, दोनों के लिए आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। सर ये फिजिक्स में हेल्प कौन करता है? आपकी मैथमेटिक्स करती है। तो 9th में 10th में आपको मैथ्स को इग्नोर नहीं करके चलना है, उसको साथ में बनाते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। तो आगे अभी आपको रिसोर्सेज भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या क्या चीजें आपको लगानी है। बट सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्री रिसोर्सेज में भैया क्या लेक्चर्स हम यूज कर सकते हैं अपनी फ्री प्रिपरेशन के लिए, देखो इस चैनल पर तुमको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो तुम्हारी IIT जेईई नीट या फिर बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। देखो हम 4 से 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, पिछले दो बार हमने टोटली पूरे साल फ्री में बच्चों को बेस्ट लेवल का कंटेंट दिया है। आप कहीं भी यूट्यूब पे अगर इस लेवल का कंटेंट पा जाना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया यहाँ मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो एक छोटा सा दिल जरूर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जाना। देखो सबसे पहले बात करते हैं सर फिजिक्स के लिए, अगर हम फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर इसके लिए मैंने आपको टोटल कितने लेक्चर्स दिए, यहां पर देखो 44 लेक्चर्स दिए। इसमें क्या क्या है सर, आपकी कंप्लीट 9th है, कंप्लीट आपका 10th है, प्लस आपकी सर कंप्लीट प्री फाउंडेशन की चीजें हैं। अब बोलोगे भैया प्री फाउंडेशन में आपने क्या ऐसी चीजें डाल दी है? देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो 11th के आपको 9th में पढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो 12th वाले 10th से रिलेटेड होंगे, ये भी आप 9th में पढ़ सकते हो। वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी है मैंने और फ्री में करा है। आप देख सकते हो कितने साल पहले भैया, 2 साल पहले पूरी लाइव चीजें मैंने पढ़ा रखी है।
ठीक है, ये हो गई बात भैया फिजिक्स के लिए। सिमिलरली ये हो गई बात मैथ्स के लिए। मैथ्स में आप देखोगे 44 वीडियोस आपको टोटल दिए गए हैं। यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो 3 ईयर्स को, मतलब आपको बहुत सालों से हम ये चीजें फ्री में देते हुए आ रहे हैं। आप एकदम लेक्चर स्टेप बाय स्टेप उठाओ, एक एक लेक्चर को कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करते जाओ, देखो बहुत अच्छी तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसको विजिट करके एक बार जरूर चेक कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए भी सिमिलरली सब 25 वीडियोस हैं। 9 10 का सिलेबस बहुत ज्यादा है नहीं, ये भी देख सकते हो 2 साल पहले आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ाया जा चुका है। मतलब ये हो गई फ्री प्रिपरेशन की बात। अब बात करते हैं भैया, अगर हमें बोर्ड के साथ साथ प्री फाउंडेशन अगर हमें करना है बोर्ड के लिए, देखो सिंपल, अगर आपको बोर्ड की तैयारी करनी है तो नो डाउट पहली चीज आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी, और लास्ट चीज जो फॉलो करनी है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज। इससे ज्यादा बोर्ड्स के लिए कोई प्रिपरेशन आपको करनी ही नहीं है। कोई भी भैया आए, कोई भी दीदी आए कि मैं लीक कर दूंगा पेपर, पूरे साल नहीं पढ़ना पड़ेगा तुमको, प्लीज उस चीज को इग्नोर करो। पूरे साल अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। अगर आप कुछ सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं तो, अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं, शॉर्टकट बहुत हार्मफुल होते हैं, ये चीज अपने दिमाग में आप जरूर बैठा लीजिएगा। चलिए अभी बात करते हैं भैया बोर्ड्स प्लस प्री फाउंडेशन कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात करता हूं मैं फिजिक्स के लिए, कि फिजिक्स के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। देखो एक चीज तो मैं आपको बोलूंगा कि ये भगवान है भैया, ये हमें करना है, ये बोर्ड्स में भी काम आएगा, प्री फाउंडेशन की बेसिस में भी काम आएगा। दूसरा सर, फिजिक्स में हम HC वर्मा लगा सकते हैं, 11 12 वाली नहीं, 9 10 की इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कहां प्रोवाइड करूंगा सर? अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, @रैंकर्स फाउंडेशन आप सर्च कर लीजिएगा, रैंकर्स फाउंडेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, रैंकर्स फाउंडेशन हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। या फिर सर दिशा पब्लिकेशन की आती है प्री फाउंडेशन आईआईटी के लिए बुक, वो भी आप ले सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको जो मन करे वो बुक लो, बट मैं एक सजेशन दे रहा हूं आपको। सिमिलरली सर एनसीईआरटी के लिए, अगर केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी करनी है, दिशा वाली बुक ले सकते हो, या फिर एमटीजी की आईआईटी फाउंडेशन की बुक आती है, ये भी आप ले सकते हो। सिमिलरली सर मैथमेटिक्स के लिए क्या कर रहा है हमको? एनसीईआरटी तो करना ही करना है, एग्जाम्पलर जरूर कर लेना है। आरडी शर्मा के हर एक क्वेश्चन, या फिर कुछ बच्चे आरएस अग्रवाल भी लगा सकते हैं, बट इससे ज्यादा मैं प्रेफर बोलूंगा कि आप आरडी शर्मा को लगाते हुए जाइए, बट उसमें भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ते हैं। उसके बाद बायो के लिए अगर बात करें, बायो के लिए सर एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी ही करनी है, दिशा की बुक आपको कंप्लीटली करना है, साथ ही साथ पियर्सन के लिए भी बुक आपको करना है। तो ये वाली बुक जो हो गई भैया, यही तो हमारी हो गई बोर्ड्स प्लस प्री फाउंडेशन। बट कुछ ऐसे बच्चे और होंगे कि भैया मैं अपनी प्रिपरेशन और अच्छे लेवल पर करना चाहता हूं, मुझे अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रखनी, मैं हर एक तरीके के सवाल लगाना चाहता हूं, हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहता हूं। देन उनके लिए मैं देखो रिकमेंड कर रहा हूं बेस्ट बुक फॉर जेई के लिए, अगर मैं बोलूं सर जेई या नीट किसी के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो। बट नो डाउट मैं पहली चीज जो यहां मेंशन कर दे रहा हूं कि सर ये एडवांस्ड लेवल में आपको चीजें इसमें मिलने वाली हैं, क्योंकि इसमें सीबीएसई प्लस आईसीएसई दोनों लेवल के कंटेंट आपको मिल रहे होते हैं। तो पियर्सन फाउंडेशन, पियर्सन पब्लिकेशन की ये बुक है, आईआईटी जेई के लिए भी है, नीट के लिए है, दोनों के फाउंडेशन के लिए, बट ये एडवांस लेवल के लिए। तो सर बायो के लिए कुछ ऐसी होगी, क्लास 9 की, फिजिक्स की ऐसी दिख रही होगी, मैथ की कुछ ऐसी, और केमिस्ट्री की कुछ ऐसी दिख रही होगी। सिमिलरली 10th के लिए भी आप देखोगे, 10th के लिए भी ये बुक्स मिल जाएगी। इसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी आप जाके इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात हो गई भैया कि हम अगर फ्रीली अपने आप पढ़ना चाह रहे हो देन हम इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो अगर आप हमारे साथ चीजें आपको लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, बट भैया कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही है, हम आपके साथ पूरे साल लग के एक प्रॉपर प्लान के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं, तो देखो उसके लिए हम हर एक साल एक प्यारा सा बैच लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पार्क बैच। देखो तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि भैया जब चिंगारी एक बार लगेगी, चिंगारी उठेगी तभी आग लगेगी, और ये आग मेंटेन होनी चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। पूरे साल तुमको बहुत ही प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स के साथ, प्रॉपर प्रैक्टिस बुक्स के साथ, अच्छे तरीके से मेंटोर करते हुए पूरे साल आपकी पढ़ाई हम कराते हैं। कि भैया अगर आप लेट सपोज कहीं आपका मोरल डाउन हो रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो वो सब कुछ हम 1-to-1 डिस्कस करते हैं, पर्सनली कॉल से डिस्कस करते हैं, मेंटोर करता हूं मैं आपको, चीजें समझाता हूं कि भैया ये होती हैं चीजें, अब यहां से कैसे ओवरकम करना है वो आपके लिए जरूरी है। तो देखो स्पार्क 3.0 बैच में आपको कंप्लीट 9th
प्लस कंप्लीट 10th आपको दोनों चीजें हम कराने वाले हैं भैया। इसमें मिलने क्या वाले हैं आपको, पूरी कंप्लीट प्रॉपर प्लान के साथ चीजें मिलने वाली है। मतलब आपका जो भी लेक्चर होगा वो एक प्लान के थ्रू होगा। लेट सपोज कि मंडे को आपको फिजिक्स का ये वाला लेक्चर देखना है, फिर मैथ्स का ये वाला लेक्चर देखना है, या फिर बायो में है तो बायो का ये वाला लेक्चर देखना है, मतलब देखना तो दोनों ही पड़ेगा, ठीक। तो एक प्रॉपर प्लान के थ्रू आपको चीजें मूव करनी है, और ये प्लान जो होते हैं वो आपको वीकली मिलते हैं। मतलब हर एक वीक में हम संडे को डिस्कस करेंगे कि इस वीक का प्लान क्या होगा। लेट सपोज तुम कुछ प्लान मिस कर जाते हो, देन हम उसको भी कैसे भी आगे चल के मैनेज करेंगे, बट हमें ये पूरे साल कंटिन्यू करना है, इस प्लान को प्रॉपर एक एक करके फॉलो करना है। गलतियां सबसे होंगी, तुम भी गिरोगे, गलती करोगे, बट उसको मेंटेन करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। ये चीज जरूरी है सबसे, कि भैया प्रॉपर प्लान हो गया। उसके बाद प्रॉपर टेस्ट हो गए आपके, कि भैया टेस्ट भी हम लेते रहेंगे, चीजें सीखते भी रहेंगे, अपने आप को इवेल्युएट भी करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अब इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए हमारा प्यारा सा ऐप है भैया। आप जाइए, सर्च करिए @रैंकर्स फाउंडेशन, आपको सर्च करना है। कहां पर सर? प्ले स्टोर, जहां से आप बाकी गेम्स डाउनलोड करते हो दोस्त, वहीं पे जाइए, रैंकर्स फाउंडेशन सर्च करिए, आपको स्पार्क 3.0 बैच मिल जाएगा, वहां से जाके फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। अब क्या क्या चीजें इसमें मिल रही होंगी आपको? सबसे पहली चीज सर, मैथ मिल रहा होगा, फिजिक्स मिल रहा होगा, केमिस्ट्री मिल रहा होगा, बायो मिल रहा होगा, साथ ही साथ मेंटल एबिलिटी भी मिल रहा होगा। आपकी ब्रेन को प्रैक्टिस कराने के लिए, थोड़ा और ओपन करने के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। उसके बाद ऑल कंटेंट्स आर प्री फाउंडेशन लेवल होगा, कवरिंग बोर्ड्स, दोनों चीजें आपकी कवर हो रही होंगी। एकदम रिलैक्स रहना है आपको। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बट आपको ये प्रॉपर प्लान के साथ मिल रहा होगा कि आपको ये लेक्चर्स इस दिन देखने हैं। अब देखो, रिकॉर्डेड होने का भी अपने आप में बेनिफिट है कि आप अपने सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हो जब आपका मन करे, ठीक है। चलिए, क्लास हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे होंगे सर, स्टडी मटेरियल्स भी मिल रहे होंगे आपको, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट भी मिल रहा होगा, ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहा होगा, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट सब हो रहे होंगे ऐप और वेबसाइट दोनों पर। बाकी कोई अगर आपके मन में क्वेरी रह जाती है तो ये नंबर आपके लिए हमेशा 24/7 ओपन है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। पहले 100 बच्चे को हम फ्री मेंटरशिप देने वाले हैं, उसके बाद आपको हो सकता है कि मेंटरशिप नहीं मिल रही हो। कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है सर। लेकिन ये क्यों भैया? देखो, उसमें प्राइस होता है कि आप अगर रिफंड कराओगे, चाहिए हमारे तरफ से भी पैसे कटेंगे, फिर आपको बुरा लगता है। सो दैट्स वाई पहले आप लेक्चर्स देख लो, आपको वहां पर फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, देख के समझ लो कि चीजें समझ में आ रही है, कनेक्ट कर पा रहा हूं मैं टीचर से 1 to 1, देन आप उस बैच को जरूर ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए भैया, कुछ बैच स्टार्टिंग फ्रॉम कब से बैच शुरू हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूं। देखो, टोटल 3 बैच हम लोग लॉन्च करते हैं। फर्स्ट बैच जो होने वाला है वो 15 अप्रैल से आपका लॉन्च होने वाला है, ठीक है, 15 अप्रैल से। सर, सेकंड बैच कब से शुरू होने वाला है? सर, सेकंड बैच आपका शुरू होने वाला है 15 मई से शुरू होने वाला है। मान लो इन एनी केस आप वीडियो लेट देख रहे हो, आपने ये वाली बैच में नहीं ज्वाइन कर पाए हो आप, देन आपकी जो सेकंड बैच शुरू होने वाली है वो कब से शुरू होने वाली है? सर, 15 मई से शुरू होने वाली। इन केस आप तब भी नहीं देख पा रहे हो सर, थर्ड बैच भी आपके लिए एक बार हम लोग अनाउंस कर देते हैं, वो है सर 15 जून से आपकी चीजें अनाउंस हो जाती है। अब इसके बाद कोई नया बैच आपके लिए नहीं शुरू होने वाला है। बाकी यहाँ पे सर जितने भी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे सर, उनको फ्री मेंटरशिप हम देने वाले हैं। मतलब 1 to 1 आपको प्रॉपर प्लान डिस्कस करेंगे, हर वीक में आकर डिस्कस करेंगे, इस वीक में ये प्लान होगा, ये टॉपिक तुमने छोड़ दिया था, इसको नेक्स्ट वीक में यहाँ मैनेज करो। तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि तुम्हें कैसे और कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो तुम्हें पता है कि बैच में आपको चीजें मिल रही होंगी। भैया, क्या रिजल्ट आप दिखा सकते हैं कि जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं क्या उनका कोई रिजल्ट? तो आप यहां पर डायरेक्टली देख सकते हो, ये बोर्ड्स के कुछ रिजल्ट है उनके, ठीक है। बाकी जब IIT JEE का ये एग्जाम देंगे तब भी मैं सेम जगह पे आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, तो आपको फील कराऊंगा। ये कुछ आपके टॉप स्कोर्स हैं, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ, 99 आउट ऑफ 99 वो रहा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि भैया अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो 2 चीजें, पहला काम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप डाउनलोड कर लो रैंकर्स फाउंडेशन, उसमें फ्री मटेरियल्स भी आपको बहुत सारे मिल रहे होंगे और डेमो लेक्चर्स भी होंगे। एक बार उनको देखो, समझो, उसके बाद डिसाइड करो कि भैया हमें आपके साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करना है, 9th और 10th में ही हमें प्री फाउंडेशन लेवल तक प्रिपरेशन कर लेनी है। तो उसके लिए आप फटाफट से रैंकर्स फाउंडेशन ऐप ज्वाइन कर लो, वहां से जाके स्पार्क बैच आपको मिल रहा होगा बेटा, उसका हिस्सा बन जाइए। बहुत अच्छे से ये 9th 10th की हम जर्नी कंप्लीट करेंगे और कहीं ना कहीं आगे जाके नीट या फिर JEE का भी एग्जाम क्रैक कर रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद।